क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन। आप लोग सीट पर नजर रखिए। तो हम लोग पहले कुछ बेसिक टाइप के क्लाउड्स पढ़ लेते हैं। क्लाउड्स को जो क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, किस हाइट पर मिलेंगे, प्लस एक्सपेंस, डेंसिटी एंड शेप। तो चार तरह के जो क्लाउड हम लोग देख पा रहे हैं, वो पहला चार बेसिक टाइप और डेराइव टाइप। तो बेसिक टाइप के जो क्लाउड हैं वो है हमारे सेरस, देखते रहिएगा उसका फिगर। दूसरा है क्यूमुलस, तीसरा है स्ट्रेटस और चौथा है हमारा निम्बस। सेरस क्लाउड जो होता है, अभी इस टाइम आप नहीं देखेगा सेरस क्लाउड। मतलब जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं क्लाउड को देखते हैं तो उसको वो क्लासिफाई कर देते हैं। कुछ क्लाउड से बारिश होगा, कुछ क्लाउड से बारिश नहीं होगा। और दिखने में कैसे हैं, कितने ऊपर है, कितना फैलाव है उनका, डेंसिटी कितनी है, उनके बेसिस पर वो चार बेसिक टाइप में क्लासिफाई करते हैं। वन होता है सिरस जो होते हैं पंख टाइप के होते हैं। व्हाइट जो होता है, व्हाइट फिदरी जो आपको दिख रहा है, ज़्यादा हाइट में बनते हैं। व्हाइट फिदरी अपीयरेंस होता है और ये डिटैच्ड होते हैं, अलग में कहीं दिखेगा कि क्लाउड है, बारिश नहीं होगा इससे। ठीक है, ये मतलब टॉप मोस्ट में होता है। तो सिरस होते हैं। आप लोग याद कीजिए, अगर आसमान में आप लोग कभी देखते हैं तो आप लोग याद आ गया होगा कि किस तरह का जो क्लाउड्स होता है, दैट इज सिरस। नेक्स्ट है हमारा क्यूमुलस क्लाउड जो होते हैं वो रूई जैसे होते हैं। तो ये तो हमारा ऐसे हो गया, और ये रूई जैसे होंगे, अपीयरेंस जो होगा जैसे रूई रखा हुआ है विथ स्ट्रेट बेस। दिस इज कॉल्ड क्यूमुलस। थोड़ा सा ये नीचे में मिलते हैं हम लोगों को। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेटस जो है वो लेयर्ड क्लाउड्स हैं। तो इस तरह से लेयर्ड क्लाउड्स होंगे। दिस इज स्ट्रेटस। निम्बस जो होते हैं, इनका खास बात होता है कि ब्लैक वाले जो क्लाउड दिखते हैं, ब्लैक और ग्रे कलर के, दे आर निम्बस क्लाउड। ये बहुत ही ठीक होते हैं निम्बस। तो इन बेसिक टाइप्स को अगर हम मिला दें तो फिर हम लोगों को, अगर आप हाइट में जाएंगे तो हाइट में जो आपको क्लाउड्स मिलेंगे उसमें आपको एक सिरस टाइप मिलेगा। यस, सिरस जैसा हम लोगों को दिखता है, और हाइट में आपको सिरो स्ट्रेटस में मिलेगा। तो दोनों मिक्स टाइप के दिखेंगे। स्ट्रेटस आप देख पा रहे हैं, जो सीट में आप देखते रहिए, सिरो स्ट्रेटस, सिरो भी दिख रहा है, सिरस और सिरो स्ट्रेटस दोनों मिला करके। और एक जो होता है दैट इज सिरोक्यूमुलस। ये हाइट में होगा और रुई टाइप का दिखेगा। देखे होंगे आप लोग, आपको लगेगा एकदम दूर है बहुत, और पैचेज में देखें, छोटा छोटा पैच में। हाँ, देख लीजिएगा, वो आपको लगेगा कि काफी हाइट है और वो छोटा छोटा टुकड़ा लगेगा सजा हुआ है। तो दीज आर सिरोक्यूमुलस। इसके बाद मिडिल क्लाउड्स होते हैं अल्टो स्ट्रेटस एंड अल्टोक्यूमुलस। अल्टो स्ट्रेटस एंड अल्टोक्यूमुलस। और जो लो क्लाउड्स है, ये जो होते हैं स्ट्रेटोक्यूमुलस, नीचे दिखेंगे,
स्ट्रेटोक्यूमुलस, क्यूमुलस और निम्बो स्ट्रेटस। अब निम्बो वर्ड लग जाएगा तो कैसा दिखेगा आप लोग तो समझ ही गए होंगे, काला। हाँ, निम्बो स्ट्रेटस, स्ट्रेटस। और बड़े बड़े क्लाउड नीचे में क्यूमुलस क्लाउड भी दिखते हैं, क्यूमुलस रूही टाइप के। और बड़े ऊंचे ऊंचे क्लाउड होते हैं जिसको क्यूमुलो निम्बस बोलते हैं, क्यूमुलो निम्बस। वो बहुत ग्रेट हाइट, बहुत ऊंचा हाइट पकड़ते हैं और बहुत बारिश कराते हैं, जिसमें खास करके निम्बो स्ट्रेटस और क्यूमुलो निम्बस काफी बारिश कराते हैं, काफी हाइट पकड़े रहते हैं, काफी मॉइस्चर कैरी करते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन तो ड्रिजल, ड्रिजल एंड रेन। छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में तैरते तैरते अगर बारिश करा रहे हैं तो उसको बोलते हैं ड्रिजल। और ये पार्टिकल्स वेल स्पेस्ड और सीधे सीधे गिर रहे हो तो इसको हम लोग बोलते हैं रेन। हम लोग पता नहीं आप लोग कैसे भोजपुरी में बोलते हैं झिस्सी, मतलब झिस्सी, हाँ ऐसे बोलते हैं। तो झिस्सी होता है ना वो हल्का हाँ हल्का हल्का, घूमने में मजा आता है उसमें। तो हाँ मतलब उसमें आप टहल सकते हैं, आप बहुत ज्यादा नहीं भीगेंगे, मतलब भीगना सूखना है थोड़ा चलते रहेगा। हाँ हाँ, आप लोग फिसर फिसर बोलते होंगे, हम लोग उसको झिस्सी बोलते हैं। तो झिस्सी हल्का हल्का हवा में उड़ता उड़ता बारिश लगता है ना, कि मतलब उड़ते उड़ते बारिश हो रहा है। अभी इस मौसम में तो खूब मिलेगा ये सब। तो अच्छा, रेन जो होंगे ये थोड़ा वेल स्पेस्ड हो जाएंगे और गिरने लगेंगे। वो वेल स्पेस्ड नहीं होते, बहुत नजदीक नजदीक होते हैं वो छोटे छोटे बूंद। अच्छा, तो रेन हो जाएगा। स्नोफॉल, स्नोफॉल, स्नोफॉल जो होता है ये आइस के क्रिस्टल हम ये देखे हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसमें आइस के क्रिस्टल्स होते हैं, वो धीरे धीरे गिरते रहते हैं, एकदम धीरे धीरे, रुई जैसा गिरता है, चोट नहीं लगता उसमें, रुई जैसा गिरता है एकदम। रुई का छोटा छोटा टुकड़ा को छोड़ देंगे अगर, थोड़ा एक छोटा सा पत्थर बांध के, तो जैसे वो गिरेगा एकदम धीरे धीरे। तो ये हाँ, दिस इज स्नोफॉल। तो इसमें अगर जब कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन होते समय वही एकदम फ्रॉस्ट वाला ही है। आप देखिएगा फ्रॉस्ट का शेप, कभी फ्रॉस्ट का शेप जो होता है ना, दैट विल बी लाइक अ फ्लेक। चावल का जो पंखुड़ी होता है, छोटा छोटा फूल का, छोटा फूल जिसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं, उसका पंखुड़ी जैसा होता है, फ्लेक टाइप का। चावल का दाना को चिपटा कर दे चूड़ा, तो चूड़ा टाइप का जो छोटा छोटा गिरता है, दैट इज स्नोफॉल। गोल नहीं होता, लंबा लंबा थोड़ा होता है। ठीक, जहां जमा था फ्रॉस्ट में भी एकदम सेम चीज, फ्रॉस्ट है, दैट इज स्नो। ऊपर से गिर रहा है तो दैट इज स्नो। वही एकदम वही सिद्धांत है कि जब कंडेंसेशन हुआ था, तो कंडेंसेशन टाइम में टेम्परेचर 0 से कम हो गया था, कंडेंसेशन टाइम में। तो सीधा सब्लिमेशन हुआ, यहाँ पे सब्लिमेशन हुआ, वो लंबे लंबे फ्लेक्स आ गए। तो दिस इज स्नोफॉल। कभी स्नोफॉल देखना होगा तो पहाड़ों में फरवरी का शुरुआत में जाइएगा, आपको स्नोफॉल दिखेगा। मतलब दिसंबर मत जाइएगा, जनवरी का भी लास्ट या फरवरी का शुरुआत में। और कश्मीर में तो 2-3 दिन तक रास्ता ही बंद हो जाता है, फिर एकदम रोड ब्लॉक। हाँ, तो ये है स्नोफॉल। स्नोफॉल जो है हमारे हिमालयन रीजन में बहुत बहुत ही कॉमन है। नेक्स्ट इज स्लीट। स्लीट, स्लीट भी जो है ये जमा हुआ ही है, लेकिन इसमें कैसे बनता है? ये बनता है पानी गिरते समय में, बहुत ही ठंडा एयर से अगर पास हो जाए, जो सब 0 टेम्परेचर, तो वो बूंद जो होगा वो बर्फ बन जाएगा। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड स्लिट। ये जो होता है ये बर्फ ट्रांसपेरेंट होता है। तो स्लिट जो होता है, स्लिट इज फ्रोजन रेन। बताइए दिए कि स्लिट जो बारिश का बूंद गिरते गिरते अगर जम जाएगा तो दिस विल बी स्लिट। ये ट्रांसपेरेंट होगा, गोल गोल होगा, गोल गोल होगा और बारिश का बूंद का साइज का होगा। और ये जो होगा अगला जो आ रहे हैं हेल,
हेल जो होते हैं वो रिलेटिवली थोड़े बड़े बड़े साइज के होते हैं। तो होता ये है कि जब मॉइस्ट एयर जो होता है बड़ी तेजी से ऊपर उठ रहा हो और बहुत ही तेजी से वो ठंडा हो जाए, ऊपर जाते जाते ठंडा हो रहा है, तो बर्फ बन रहा है और बर्फ उसमें एक्यूमुलेट भी होते हैं, बर्फ जुड़ते चले जाते हैं, तो बड़े बड़े गोले बनते हैं और बड़े बड़े गोले जो गिरने शुरू होते हैं वो गोलों को बोलते हैं हम लोग हेल। तो कभी कभी तो 1-1 किलो का बर्फ भी गिरता हुआ पाया गया है। ठीक, यहां पर नीचे से ऊपर जाते समय बर्फ बनेगा। ठीक, अभी ऊपर जा रहा है और तेजी से कंडेंस हो रहा बर्फ बन रहा है और वहां पर ऊपर जाते जाते वो बर्फ एक्यूमुलेट भी करता चला जाएगा और ये बड़े बड़े गोले बनेंगे। तो दिस इज हेल। तो हेल जो होता है अगर ये होगा तो फिर ये फसलों को काफी नुकसान पहुंचाता है। और बीच में लगता है हमको, जहां तक याद है, पिछले दिसंबर में या अक्टूबर वगैरह में काफी बर्फ गिरा था मध्य प्रदेश वगैरह में, तो बहुत फसल बर्बाद हुआ था और हेल स्टॉर्म गया था, पूरा जमीन पे बिछ गया था गेहूं। जब फल लद जाए उसके बाद से वो खतरनाक हो जाता है। हाँ, तो ये सब जो है ये फसल को बर्बाद करते हैं। तो अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल। तो हम वापस आए कन्वेक्शन रेन। कन्वेक्शन रेन में क्या है कि गर्म एरिया होगा, गर्म एरिया में इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा, दिन के टाइम में बहुत इवेपोरेशन हो जाएगा और इवेपोरेशन पानी ऊपर जाएगा और पानी कंडेंस करेगा और वो बारिश करा देगा। ये प्रोसेस गर्म एरिया में ही होगा और दिन में ही होगा। ठीक, दिन में ही इवेपोरेशन होगा, वही इवेपोरेशन जाएगा और वही इवेपोरेशन वापस आ जाएगा। इक्वेटोरियल रीजन में ये बहुत आम बात है, कन्वेक्शन रेन बहुत आम बात है। बल्कि कुछ कंट्री ऐसे हैं जहां दिन में 2 बजे से 4 बजे तक बारिश होता है, 2 से 4, लोगों को पता है 2 से 4 बारिश होगा। तो ये जो होता है दिस इज ड्यूरिंग समर। समर नेचुरली आप समझ पा रहे हैं समर में क्यों। और इक्वेटोरियल रीजन में बहुत ही कॉमन है इक्वेटोरियल। क्लाउड्स जो बनते हैं दीज आर क्यूमुलस क्लाउड, क्यूमुलस क्लाउड्स एज क्यूमुलस। और इसमें थंडर और लाइटनिंग होता है। थंडर, लाइटनिंग। इस बारिश का एक और भी खूबी है कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है, बहुत तेज होता है और फिर साफ हो जाता है आकाश। और बहुत तेज होता है, इससे क्या होता है कि इसका एग्रीकल्चरल यूटिलिटी कम है। एग्रीकल्चरल यूटिलिटी का मतलब है कि जमीन में पानी रिसने का टाइम नहीं मिलेगा, मतलब सारा का सारा जो होगा ना वो रन ऑफ में निकल जाएगा। ठीक, मतलब केवल मौसम ठंडा करने के लिए ठीक है, बाकी रन ऑफ में चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला। दूसरा हमारा ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक को हम लोग रिलीफ रेन भी बोलते हैं। रिलीफ रेन, इसमें क्या होता है कि जो भी माउंटेन होगा, माउंटेनस रीजन में, एक साइड को बोलते हैं हम लोग बोलते हैं विंडवर्ड साइड। जिधर से विंड जाता है दिस इज विंडवर्ड साइड। और जो दूसरा एरिया होता है जिधर की जो रेन शैडो एरिया में होता है, ये होता है हमारा लीवर्ड साइड। लीवर्ड, दिस इज रेन शैडो एरिया। रेन शैडो ऐसे आप लोगों को हम पहले बोल चुके हैं क्या है इसमें। अगर यहां से पानी, यहां से अगर मॉइस्चर कैरिंग विंड्स आ रहे हैं विंडवर्ड साइड, तो यहां पे जाएंगे तो ये पहाड़ पे ऊपर उठेंगे, पहाड़ पे ऊपर उठेंगे तो ठंडे हो जाएंगे। तो ये यहां से एक गया ऊपर गया, थोड़ा और ऊपर बना देते हैं, लगेगा कि हाँ गया। तो ये पहाड़ है मेरा, ये गया ऊपर चढ़ा। ऊपर जब चढ़ेगा तो टेम्परेचर लॉस करेगा, तो क्या होगा नंदिनी, क्या होगा फिर? ठंडा हो गया। अब क्या होगा? ठंडा भी होगा, कंडेंसेशन होगा। तो ऊपर जब ये चढ़ेगा तो ये ठंडा होगा, तो यहां से ऊपर जाएगा तो इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर कम होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होता चला जाएगा। फिर एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ड्यू पॉइंट और सैचुरेशन पॉइंट। और सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा तो ये रिलीज कर देगा। ठीक है, रिलीज कर देगा तो बारिश करवाएगा। ठीक है, तो यहां पर शुरू हो गया बारिश। दिस इज विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड में बारिश होगा।
दिस इज कॉल्ड ओरोग्राफिक रेन। ओरो इज फॉर माउंटेन, ठीक है। तो और रिलीफ का मतलब होता है अप्स एंड डाउन्स, तो ये अप्स एंड डाउन्स पर डिपेंड करता है, इसलिए उसको बोलते हैं रिलीफ रेन। पूरा का पूरा रिलीफ ही है इंडिया में ज्यादातर रेन रिलीफ रेन है। ज्यादातर जो मानसून का रेन है ना, ये ज्यादातर रिलीफ रेन है हमारे यहाँ पे। अच्छा, आते हैं उसके बाद में, तो ये हो गया। तो लेकिन अब इसके बाद क्या होता है, उसका कहानी आप लोगों को पता ही है कि ये जो एयर होगा, ड्राई एयर यहाँ पे जाएगा। यहाँ क्या होगा, ड्राई एयर यहाँ से चल रहा था, यहाँ से हवा का झोंका आ रहा है, वो झोंका ऐसे करके चढ़ गया। अब क्या करेगा, ये ड्राई विंड्स जो होंगे वो ड्राई विंड्स नीचे उतरेंगे। इसलिए नीचे उतरेंगे क्योंकि ग्रेविटी है। हाँ, मतलब वैसे भी तो अभी जाएंगे कहाँ, यहाँ तो हवा को लेके जाओ आ जाओ। हाँ, भारी भी होंगे, वो मॉइस्चर तो ऐसे भी लूज कर गए हैं वो, ठीक। तो ये उतरे, क्या नहीं उतरेंगे ना, हाँ उतरेंगे। अब उतरेंगे, हाँ ये कंप्रेशन होगा। हाँ, कंप्रेशन होगा क्योंकि नीचे जाएगा तो ऊपर वाला और दबाएगा और दबाएगा और दबाएगा, नीचे जा जाके पूरा एकदम दब जाएंगे तो चूंकि सिकुड़ने से हीट रिलीज करते हैं, ठीक है। वो भी पानी में आ जाइए, पानी बोल रहा है हमको बर्फ बनाएगा क्या, ठीक है, दबा रहा है तो हीट वहां रिलीज कर। तो यहाँ पर क्या होगा कि पानी, ये जो हमारा एयर होगा, वो एयर जो होगा नीचे जाएगा तो इट विल गेट हीटेड, ठीक है। कंप्रेस कर रहे हैं आप, कंप्रेस करेंगे तो हीट रिलीज करेगा, तो ये पूरा एरिया में गर्मी देगा। एक तरफ में बारिश और दूसरी तरफ में गर्मी। इंडिया में आप लोग को अगर मेमोरी नेमोनिक्स के हिसाब से आप लोग समझिए कि अगर हम कंप्रेस करेंगे ना, आप दूसरा एंगल से समझ लीजिए, नेमोनिक दे रहे हैं याद रखने के लिए। कंप्रेस करेंगे तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे एक दूसरे से खूब टकराएंगे, ठीक, हीट पैदा होगा, फ्रिक्शन। और अगर दूर दूर कर देंगे आप तो मॉलिक्यूल्स नहीं टकराएंगे, तो हीट नहीं निकलेगा। तो हम एयर कंप्रेस हो रहा है, आप इसी को याद रख लीजिए कि कंप्रेस हो रहा है तो वो मॉलिक्यूल इतना ज़्यादा टकराएंगे ना आपस में कि वो हीट पैदा होगा। याद रखने के लिए बताती है, बाकी बात है कंप्रेस करने पर हीट रिलीज होता है। अच्छा ठीक है, तो दिस इज ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेन इंडिया में कैसे होता है, इंडिया में जो होता है वो यहाँ पे माउंटेन्स हैं, इधर से चलता है हवा, तो ये पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा का पूरा बेल्ट, ये बहुत बारिश रिसीव करता है। यहाँ पे चढ़ता है ठीक उसी तरह से चढ़ता है और बारिश होता है, और जब पहाड़ को क्रॉस करता है तो वो लीवर्ड साइड हो जाता है। उठेगा तो बारिश कराएगा, उधर में गिरेगा। यहाँ मुंबई में खूब बारिश हो रहा होता है और 150 किलोमीटर दूर पुणे में सूखा, गर्मी। क्यों गर्मी, क्योंकि बारिश करा के अब हवा उधर गई है, नीचे उतर रही है, नितर गई, गर्मी कर रही है। तो पुणे में बारिश बहुत कम होता है, मुंबई में बारिश होता है। ऐसा होता है कि यहाँ बारिश हुआ होता है, रांची बारिश नहीं होता, अगर ऐसा होता है यहाँ पर तो। लेकिन खैर यहाँ पर पूरा का पूरा सीन वही है, इधर में बारिश करा के जब उधर हवाएं जाती हैं तो वो मॉइस्चर लॉस कर देती है उतर करके, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो हमारा मानसून है ना, वो मानसून करीब करीब वैसे ही, मतलब बहुत जगह पे वैसे ही बारिश होता है। ये मानसूनी हवाएं जो होती है इधर से पूरा मॉइस्चर लेके जा रही होती है, हिमालय उनको रोक देता है, और रोक देता है तो ऊपर उठती हैं और बारिश कराते रहते हैं, ऊपर उठती है बारिश कराते रहते हैं। हिमालय नहीं होता तो हमारे देश में इतना बारिश नहीं होता, वो मॉइस्चर चल जाती, चीन तरफ कहीं चल जाती, जहाँ मिलता पहाड़ वहाँ पे कराती बारिश। ओरोग्राफिक रेन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा मौसिन राम, चेरापूंजी। यहाँ पर 3 साइड से पहाड़ है, ये हवाएं ना फंस जाती है वहाँ पे, तो हवाएं जब जाती है तो कहीं भी भाग नहीं सकती, वहीं पर उठती है और वो उसी घाटी में बारिश कराती रहती है। लेकिन ये एरिया में ऐसा नहीं है कि पानी का कोई कमी नहीं है, ये वाटर डिफिसिट एरिया, बारिश है 1000 सेंटीमीटर, ठीक है, जबकि इंडिया का एवरेज बारिश है कितना, 88 सेंटीमीटर। वहाँ पर 1100-1200 सेंटीमीटर का बारिश होता है ओवरऑल, वाटर डिफिसिट है। क्यों, क्योंकि बारिश कुछ महीना में होता है और रन ऑफ में निकल जाता है। तो दुनिया का वेटेस्ट प्लेस है मौसिन राम, पहले चेरापूंजी हुआ करता था, अब मौसिन राम हो गया, दुनिया का बोल रहे हैं, दुनिया का वेटेस्ट प्लेस ड्यू टू ओरोग्राफिक रेन। नेक्स्ट है हमारा साइक्लोनिक रेन।
साइक्लोनिक। साइक्लोनिक रेन जो होता है ये जो हमारे रीजन में होता है दैट इज ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होते हैं। आपको याद है लो प्रेशर एरिया होता है, लो प्रेशर एरिया के चारों तरफ में घूमता है हवा और वहाँ पर बारिश कराता है साइक्लोनिक रेन। ये एक से ज़्यादा दिन तक हो सकता है। जबकि टेम्परेट रीजन में इसको फ्रंटल रेन भी बोलते हैं, टेम्परेट रीजन में फ्रंटल रेन। तो ये जो फ्रंटल रेन होता है क्योंकि कोल्ड और वार्म फ्रंट बन सकता है, मतलब वार्म, ये तो पढ़ा चुके हैं ना कि वार्म एयर मासेज कोल्ड एयर मासेज मिलते हैं, तो कांटेक्ट जो होता है फ्रंट, तो वार्म कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो ठंडा होगा, ठंडा होगा तो और कुछ करेगा, कंडेंस भी तो करेगा, खाली नीचे मत बुलाइए, ठीक है। उसको कंडेंस कराना पड़ेगा, कंडेंस कराने से बारिश होगा, ठीक। तो टेम्परेट रीजन में जो होता है, जो साइक्लोन आते हैं उनको हम लोग फ्रंटल रेन भी बोलते हैं। दिस इज साइक्लोन। साइक्लोन तो हम अच्छे से बता ही चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो उसमें रीजनल वेरिएशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन जो है, दुनिया का जो प्रेसिपिटेशन है इट इज अराउंड 97.5 सेंटीमीटर पर ईयर। ये दुनिया का एवरेज रेनफॉल है, लेकिन इससे कुछ नहीं पता चलता है कि कहाँ पे कितना बारिश होता है, क्योंकि मार्क्ड डिफरेंसेस है, मार्क्ड कि कितना रेनफॉल जो होगा वो होगा। तो कुछ एरिया जो है, एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल, रीजन्स ऑफ हेवी रेनफॉल, ये जो रीजन है यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होता है। हाँ, तो 200 सेंटीमीटर जो है ये प्रेसिपिटेशन होता है, जहां पर उसको हम लोग बोलते हैं रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल। ये इक्वेटोरियल कोस्टल एरिया होता है, समझ ही पा रहे होंगे आप लोग। कोस्टल एरिया, ये जो हमारा ये एरिया है, इसमें कोई भी इक्वेटर का जो कोस्टल एरिया ना, कोस्टल इक्वेटर का कोस्टल एरिया, इसमें आप विंड में मत चाहिए। कोस्टल एरिया इसलिए, अच्छा वैसे भी समुद्र में ज्यादा बारिश होगा ना, क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा होगा, तो जहां इवेपोरेशन होगा बारिश भी होगा। टोरेंशियल रेन होता रहेगा ना हमेशा, हुआ ऊपर गया, ऊपर से नीचे गिरा, तो समुद्र में तो बारिश ज्यादा होगा। समुद्र में ज्यादा बारिश होगा, इक्वेटर में हवाएं तो बहुत कम चलती है, आपको याद ही होगा डोल्ड्रम्स। तो यहाँ से जहां भी कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन में मॉइस्चर ज्यादा रहेगा, यहाँ से उठेगा बारिश नहीं गिर जाएगा, यहाँ से उठेगा यहाँ गिर जाएगा। इसमें पूरा पश्चिम का कुछ नहीं है, ठीक है। इक्वेटोरियल रीजन में, कोस्टल रीजन में बहुत ज्यादा बारिश होता है, हैवी रेन। और जो हमारा टेम्परेट रीजन्स है, तो टेम्परेट रीजन इधर का रीजन टेम्परेट है, तो टेम्परेट तो वेस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में होता है ना, तो यहाँ पर जो होता है बहुत ज्यादा बारिश होता है, ठीक है। दीज आर द रीजन्स ऑफ हेवी रेनफॉल। नेक्स्ट हमारा रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, नंबर 2। मॉडरेट रेनफॉल जो होता है 100 to 200 cm तक होता है, 100 cm to 200 cm। हम लोग लगभग इसी रेंज में आते हैं। तो जहां पर भी हेवी रेनफॉल होता है, उसका बगल वाला एरिया जो होगा वो मॉडरेट का होगा। बहुत सिंपल सा बात है। अगर आप एक कोस्ट से थोड़ा सा दूर जाएंगे इक्वेटर में, तो थोड़ा कम बारिश होगा। एडजेसेंट टू रीजन ऑफ हेवी रेनफॉल, तो यहां पर कोस्ट से दूर, इंटीरियर, इक्वेटर में, इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट में, ठीक है। और यहां पर हम अगर जाएंगे तो जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन से अवे फ्रॉम कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन में बारिश होगा ना, तो वहां मॉइस्चर तो कम होता चला जाएगा, तो कम बारिश होगा। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट है हमारा रीजन ऑफ लेस प्रेसिपिटेशन, रीजन ऑफ लेस प्रेसिपिटेशन। इसमें ये सब जो चीजें है ना, ये बहुत जनरल बता रहे हैं। अगला जो टॉपिक हम लोग उठाएंगे, अगला चैप्टर, दैट इज क्लाइमेटिक रीजन, वहां पर ज्यादा क्लियर होगा बात, तो उसमें एकदम क्लियर हो लेंगे कि कहाँ पे क्या हालत है। मतलब हम लोग सब कुछ पढ़ लेंगे उसमें कि कहाँ बारिश ज्यादा होता है, टेम्परेचर कैसा रहता है, उसमें कौन कौन सा पेड़ पौधा होता है, ये हम लोग अगला चैप्टर में कवर कर लेंगे, तो वहां पर एकदम आप क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, रीजन ऑफ लेस प्रेसिपिटेशन,
तो यहां पर 50 to 100 में आएगा, तो हम लोग बॉर्डर जोन में इसका दोनों का 50 to 100। इंटीरियर पार्ट्स ऑफ, हाँ, पार्ट्स ऑफ ट्रॉपिकल जोन और ईस्टर्न इंटीरियर पार्ट ऑफ टेम्परेट जोन। रीजनल वेरिएशन होंगे। फोर्थ है हमारा, फोर्थ है रीजन ऑफ स्कैंट रेनफॉल, स्कैंट बहुत कम बारिश, स्कैंट रेनफॉल। तो इससे अगर कम बारिश होगा लेस देन 50, दैट विल बी रेनफॉल लेस देन 50। तो अभी आप बात कर लिए लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन, लीवर्ड साइड लीवर्ड साइड। इसके अलावे आप ऐसे गेस कर पाएंगे, अच्छा डेजर्ट्स होंगे ना, डेजर्ट्स, वेस्टर्न पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल रीजन और ईस्टर्न पार्ट ऑफ टेम्परेट रीजन, है ना। मतलब आप ट्रेड विंड चला देते हैं, ट्रेड विंड चला दीजिए, ट्रेड विंड चलाएंगे तो पूरा बारिश तो इधर हो जाएगा, ठीक है। ट्रेड विंड चला रहे हैं ना, तो इधर में तो बारिश नहीं देगा ना, ठीक है, वो तो यहां से सूख जाएगा ना जाते जाते। और इधर में अगर आप जाएंगे तो यहां पे बारिश देगा, इधर में जाते सूख जाएगा वेस्टर्ली। तो ये दोनों जो रीजन होंगे ये भी होंगे, ठीक। तो वो तो खैर आप पढ़ लीजिएगा, कुछ सीटी पर जरूर पढ़ लिया कीजिएगा। सीटी में कुछ कुछ ऐसा डेटा रहता है जो हम छोड़ देते हैं कि आप पढ़ के समझ लेंगे तो, और उसमें फिर जो लिखते हैं ना उसको थोड़ा अपडेट कर लिया कीजिए। तो हम लोग कंक्लूड करते हैं बात कि जनरली क्या होता है कि इक्वेटर से पोल के साइड में बारिश कम होगा ना, क्योंकि टेम्परेचर का और बारिश का रिलेशनशिप है। मोर टेम्परेचर, मोर इवेपोरेशन, मोर कंडेंसेशन, मोर प्रेसिपिटेशन, तो ये इन जनरल कम होगा। लेकिन वेस्टर्न साइड ऑफ टेम्परेट रीजन ये हैवी रेनफॉल होता है, वेस्टर्ली, ठीक है। तो जनरल बात था वो। और हम लोग जो बेल्ट्स के हिसाब से फिर से एक बार देख ले, इक्वेटर रीजन से पोल रीजन की तरफ में बारिश जो होता है कम होता चला जाता है, जनरल बात। दूसरी बात कि जो इक्वेटोरियल रीजन होता है, नहीं ट्रॉपिकल रीजन, इक्वेटर नहीं ट्रॉपिकल रीजन में ईस्ट साइड में ज्यादा बारिश होता है कंटिनेंट का, वेस्ट साइड में कम बारिश होता है किसी भी कंटिनेंट का, ठीक है, ठीक ना। साउथ में भी वही हाल होगा। तो कहाँ गया ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में भी जो चलेंगे इस साइड में बारिश होगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि इन टेम्परेट रीजन हम लोग जो बेल्ट बनाए थे 45 से 66 का उधर का बेल्ट बनाए थे, तो वो जो रीजन होगा जहां पर वेस्टर्ली चलती है वहां पर वेस्टर्न साइड में बारिश होगा और ईस्टर्न साइड में कम बारिश होगा, ठीक। इसके अलावा क्या बात है कि कोस्टल रीजन में ज्यादा बारिश होता है कंपेयर टू इंटीरियर्स, यहां पे कम बारिश होगा, यहां पे ज्यादा होगा, इंडिया में आ जाते हैं ये रीजन में ज्यादा बारिश होगा, बीच में कम बारिश होगा। हम पंजाब में रहे हैं 6 महीना, बारिश का पता ही नहीं चला हमको जैसा एक्सपीरियंस था उससे सोचो तो कुछ हुआ ही नहीं, बरसात आके चला गया। पंजाब में बहुत मतलब इंटीरियर है, जो महाराष्ट्र में रहेगा जो पर्सन, जो आदमी झारखंड में रहेगा उसको पंजाब में मजा नहीं आएगा अगर बारिश का मजा लेना है तो, ठीक। और हमको बरसात पसंद है तो पंजाब में हमको अच्छा नहीं लगा वो, मतलब कि बारिश आया ही नहीं। तो वो जो होगा क्योंकि इंटीरियर में है। फिर हम लोग देख ही लिए कि विंडवर्ड साइड में ज्यादा होगा, लीवर्ड साइड में कम होगा। वार्म करंट के पास ज्यादा बारिश होगा कि कोल्ड करंट के पास? वार्म करंट के पास। पोलर रीजन में कैसा बारिश होगा? कम होगा।
कम ही होगा, क्योंकि पोलर रीजन में इवेपोरेशन भी कम होगा। ऐसा मत सोचिएगा कभी बाई चांस कि वहां पर बर्फ है तो वो जो भाप तो निकलते रहता है बर्फ से, तो बारिश तो होना चाहिए। ठीक, तो वो ठीक ना, वो भाप जो है वो आपको पता है उस एयर का जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कम कर रहा है वहां पर। ठीक है, वो वहां से नहीं, वो मतलब ऐसा नहीं, हाँ कहीं ऐसा ना हो कि हाँ आप कहीं सोचे कि समुद्र के पास गए थे वहां से तो भाप नहीं निकल रहा था, लेकिन जहाँ पे बर्फ रहता है वहां तो हमको दिखता है कि भाप निकल रहा है, तो भाप वहीं पर ज्यादा निकलता है, वहीं पर ज्यादा बारिश होगा। ठीक, तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है लेकिन इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है, वहां पर चूंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बर्फ कम कर दे रहा है इसलिए भाप दिख रहा है। ठीक ना, आइसक्रीम का डब्बा खुला पूरा भाप निकल गया तो मत चक्कर में मत पड़ जाइएगा कि बारिश लगता है होगा उससे। अच्छा, अब आते हैं सीजनल वेरिएशन। मतलब सीजनल हम लोग देख रहे हैं कि क्या सीजन के साथ में रीजन का बारिश घटता बढ़ता रहता है। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इक्वेटोरियल रीजन में थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। पता ही आपको कि इक्वेटोरियल रीजन में कोई मौसम का नाम का कोई चीज नहीं है, सालों भर एक ही है। ठीक, तो बारिश भी वैसे ही सालों भर चलते रहता है। और बारिश किस टाइप का होगा? कन्वेक्शनल रेन ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसी तरह से और एक रीजन है जहां पर कि सालों भर बारिश होते रहता है, दैट इज वेस्टर्न पार्ट ऑफ, क्या वेस्टर्न पार्ट ऑफ टेम्परेट रीजन, हाँ ना, वेस्टर्ली देते रहते बारिश। वेस्टर्न पार्ट ऑफ टेम्परेट रीजन्स, सालों भर बारिश यहां पर होते रहेगा। यहां पर जो बारिश किस टाइप का बारिश है? टाइप में अगर गिनेंगे तो नहीं, मानसून नहीं, हाँ रिलीफ है ना, क्योंकि आप विंडवर्ड साइड, जहां विंडवर्ड साइड पड़ा बारिश छोड़ देगा वहां पर। ठीक है, कुछ एरिया जो है ये क्लाइमेटिक वाला में ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी लिख दे रहे केवल। तो एक हो गया हमारा थ्रू आउट द ईयर, ये तो हो गया। ओनली इन विंटर, ओनली इन विंटर दुनिया में 2% टोटल जो लैंड मास है, टोटल लैंड मास का 2%, इसमें बारिश केवल विंटर में होता है, केवल विंटर में। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ब्रिटेन। मेडिटेरेनियन के आसपास जो रीजन है जिसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, वहां पर जो बारिश होता है मेडिटेरेनियन रीजन के आसपास में, वहां पर बारिश जाड़ा में ही होता है। केवल 2% एरिया ऐसा है, 98% एरिया में या तो सालों भर होता है या फिर गर्मी का मौसम होता है। इंडिया में एक एरिया है जहां पर जाड़ा में बारिश होता है, बोलिए। हाँ, इंडिया में क्या होता है, इंडिया में केवल और केवल इधर से बारिश तो चला तो यहाँ पे तो गर्मी में बारिश होगा, जाड़ा का मौसम हवा ऐसे चलने लगती है। तो तमिलनाडु का जो एरिया है, तमिलनाडु के एरिया में जाड़ा का मौसम बारिश होता है। तो इंडिया में भी एक एरिया है। क्लाइमेट वाला से बहुत मतलब क्वेश्चन पूछने का चांसेस अच्छा खासा रहता है, तो उसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, उसमें थोड़ा मेमोरी भी मेमोराइज करना पड़ेगा अगला चैप्टर में। और कुछ जो एरिया होता है, बाकी जो एरिया होते हैं वो रेन इन समर। तो हमारे यहाँ पे रेन इन समर है। हमारा जो पूरा इंडिया है, इंडिया में समर रेन ही ज्यादा था। हमारा करीब करीब टोटल रेनफॉल का 70 से ज्यादा परसेंट टोटल रेनफॉल का 3 महीना में हो जाता है, बाकी महीना हम सूखा ही रहते हैं। ये देखा जाए तो बहुत अच्छा बात नहीं है किसी कंट्री के लिए, थ्रू आउट द रेन ना हो तो पानी की बर्बादी। ठीक, साल भर होते रहे तो अच्छा है, अगर हल्का हल्का होते रहे तो। कहीं कहीं पर प्रेसिपिटेशन जो है अगर न भी हो रहा हो, लेकिन ड्यू, फॉग, मिस्ट भी फसलों को फायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, ड्यू से भी पानी मिल जा रहा है, तो ये मतलब साथ में स्टैंडिंग क्रॉप्स के लिए फायदा है। कालाहारी डेजर्ट में भी इसका फायदा होता है। एक बार बस लास्ट में पहुंच गया हम लोग, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, वो पीछे से ही हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। मॉइस्चर सप्लाई इज वन ऑफ द फैक्टर। बारिश तभी होगा जब मॉइस्चर का सप्लाई होगा। ठीक, तो इक्वेटोरियल रीजन में सप्लाई ज्यादा होता है। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में भी ज्यादा होगा।
तो ज्यादा मॉइस्चर का सप्लाई कोस्टल रीजन में ज्यादा होगा, ठीक, ज्यादा सप्लाई होगा ना। और फ्रिजिड रीजन में हाँ कम होगा सप्लाई, ठीक है ना, क्योंकि इवेपोरेशन कम होगा। ठीक है, याद रखिएगा आइसक्रीम का डब्बा मत खोलिएगा, नहीं तो पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो दूसरा बात यह है कि अगर ऑनशोर विंड हो, ऑनशोर, तो बारिश होगा कि नहीं होगा? होगा। ऑफशोर विंड हो तो नहीं होगा, ठीक है ना। शोर की तरफ चल रहा हो बारिश कराएगा, शोर के बाहर की तरफ चल रहा हो बारिश नहीं कराएगा। इंडिया से हवा ऐसे चल रहा है, ऐसे, तो आप बोल रही हैं कि ये सब जगह तो कराता बारिश कम से कम, यही बोल रही है ना? बोल रही कि नहीं बोल रही है? वो आप बोल रही है ना, तो बोल रहा है कि हम पानी कहाँ से लाए, पूछ रहा आपसे कहाँ से पानी लाए बारिश कराने के लिए। समझ में आया मेरा बात? क्योंकि जमीन से आने वाला कहाँ से आएगा? ये जमीन से आ रहा है तो उसमें पानी है ही नहीं कि बारिश कराएगा। इधर से आता तब ना पानी डाला के हम लोग को देता। तो ऑफशोर इधर से हवा अगर बह रही है तो नहीं होगा बारिश, ऑलवेज अनटिल को सोर्स हो। अब सोर्स कहाँ पे हो सकता है वही आपको क्लियर करने के लिए, हाँ ये सब जगह से अगर चलेगा ना तो यहाँ पे बारिश करा पाएगा कुछ। कैस्पियन सी वगैरह, ब्लैक सी वगैरह है, यहाँ से कुछ निकाल करके करा लेगा। फिर करंट्स का हम लोग देख रहे थे कि वार्म करंट्स ज्यादा कराते हैं, कोल्ड करंट्स नहीं कराते हैं। फिर माउंटेन पर डिपेंड करता है, अगर माउंटेन जो होता है उसके परपेंडिकुलर है विंड डायरेक्शन के तो बारिश होगा, और अगर पैरेलल है तो नहीं होगा। और इसी कारण से राजस्थान में बहुत कम बारिश होता है, क्योंकि राजस्थान में क्या होता है कि पूरा देश जब एंजॉय कर रहा था मानसून का, तो हम आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया में किस तरह का बारिश ज्यादा होता है। इंडिया में ओरोग्राफिक रेन ज्यादा होता है, ओरोग्राफिक रिलीफ रेन। तो हम लोग जब मजा ले रहे होते हैं मानसून का, ये भी पाकिस्तान को ही बना लेते हैं, तो ये तो बारिश का, ये तो मानसून पाकिस्तान में भी आता है। तो महाराष्ट्र वगैरह तो खूब मजा ले लिया बारिश का। और जब ये हवाएं इधर चलती हैं तो अरावली जो है ना वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो ऐसे पार कर जाती है, उसको रोक के उठाता नहीं है अरावली। तो पूरा जो ये हमारा एरिया है राजस्थान का एरिया, वो पूरा का पूरा ड्राई रह जाता है। अगर वो अरावली इस तरह से होता तो ओरोग्राफिक रन हो जाता। अच्छा, तो और प्रेशर बेल्ट भी एक फैक्टर है कि प्रेशर बेल्ट के कारण भी हमारा बारिश होता है। कैसा प्रेशर में बारिश होगा? हाँ, जहाँ लो प्रेशर होगा तो हवाएं जो होंगे वो मॉइस्चर ले लेके आएंगी, और हाई प्रेशर अगर होगा तो हवा को भगा देगा, पूरा एकदम क्लीन हो जाएगा, एकदम अच्छा धूप लगेगा और आपको लगेगा कि बादल जो है वो दूर जा रहा है। तो हाई प्रेशर में क्या होगा, बादल अगर रहेगा भी तो चढ़ जाएगा वहां से। ठीक है, तो ये सब फैक्टर थे। चैप्टर हो गया कंप्लीट। सैटरडे को इसका टेस्ट लेंगे।